का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत की सरहद पर जारी कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। दोनों ममालिक की जंगी फिजा को जन्म देने में मसरूफ है। ताहम भारत की शरंगेजियों ने खित्ते का अमन दाव पर लगा रखा है। हालिया इतलात के मुताबिक भारत चीन कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। लद्दाख में भारत को मुसलसल हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, जहां चीन ने LAC पर मजीद 3 टेक्निकल पोजीशन का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसमें दौलत बेग, ओल्डी और गुलवान वैली के अहम हिस्से शामिल हैं, जबकि भारतीय फौज पिंगांग में विंगर 2 तक महदूद होकर रह गई है, जिसका इतराफ भारतीय मीडिया चैनल खुद भी कर रहे हैं। भारतीय सरकारी टीवी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गुलवान सेक्टर में 9 किलोमीटर के इलाके में चीनी फौज ने 16 कैंप्स कायम कर लिए हैं, जबकि भारत चीनी सरहद पर अपनी फौज में मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त भारत बैक फुट पर है और चीन लद्दाख की इस जंग में बर्तरी हासिल कर रहा है। अपनी शिकस्त को छुपाने की गर्ज से गुज़िश्ता रोज भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि चीन ने हिमालय में मुतनाज़ सरहद से मुतालिक 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। चाइना ने इलाके में खुद को महदूद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बड़े पैमाने पर फौज में इजाफा कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, खुद भारतीय हुकाम कहते हैं कि सैटेलाइट के जरिए नई तस्वीर में इस बात की निशानदही हो रही है कि चीन ने गुलवान के इलाके में अपनी फौजी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। चीन की जमीनी पोजीशन में साफ तौर पर तब्दीली दिखाई दे रही है। एक खबर ये भी है कि गुज़िश्ता रोज चीनी और भारतीय फौज के दरमियान फिर से झड़प हुई, जिसमें मजीद 2 भारतीय फौजी लुकमा अजल बन गए, लेकिन भारतीय वजारत दिफा ने उनकी हिलाकत की वजूहात के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया है। दुनिया समेत भारतीय अवाम मोदी सरकार से जवाब तलब कर रही है, मगर भारतीय हुकूमत इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि चाइना ने तिब्बत के मुतनाज़ इलाकों में इजाफी फौज भेज दी है और इन ताज़ा दम दस्तों को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म भी जारी किया गया है। सबसे अहम अमर ये है कि चीनी फौज के सबसे खतरनाक दस्ते यानी मार्शल आर्ट्स की यूनिट सरहदी इलाकों में भेजी जा रही हैं। चीनी हुकाम के मुताबिक चाइना ने अपने फौज की तरबियत के लिए 20 मार्शल आर्ट्स के माहिर तिब्बत में भेजे हैं, जो कि वहां मौजूद फौजों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मुश्किल वक्त में मार्शल आर्ट की टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। माहिरीन के तज्जियों के मुताबिक चीन ने इंडिया के साथ अपनी सरहद पर मजीद फौजी तैनात किए हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर शामिल हैं। चीनी फौजी अखबार नेशनल डिफेंस ने गुज़िश्ता रोज इंकशाफ किया है कि चीन की 5 नई फौजी डिवीजन, जिनमें माउंट एवरेस्ट की को-पेमा टीम और मार्शल आर्ट्स क्लब के जंगजू शामिल हैं, उन्हें तिब्बत के मखसूस और हसास इलाकों में भेज दिया गया है। इन खतरनाक फाइटर्स ने 15 जून को तिब्बत के दारुल हुकूमत लिहासा पर हाजिरी दी। यही नहीं, बल्कि चीन के सरकारी टीवी ने ऐसी फुटेजेस जारी की हैं, जिनमें सैकड़ों ताज़ादम चीनी फौजियों को लहासा में देखा जा सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस किस्म की तैयारी रखता है। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत की सरहदी जंग के हवाले से चंद रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साज़िश की पेशकश की थी, जिसे पहले भारत ने और फिर चीन ने मुस्तरद कर दिया था। तहम अब की बार एक और अहम खबर भी सामने आई है कि अमेरिका भारत की मदद के लिए अपनी अफवाज भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में अपनी फौज भेजने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिकन अफवाज की भारत में एंट्री ने सबको हैरान करके रख दिया है। इस हवाले से बयान जारी करते हुए गुज़िश्ता रोज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में अपनी फौज भेजने का फैसला किया है और अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि चीनी फौज का मुकाबला करने के लिए इसकी अफवाज मुनासिब तौर पर मौजूद है। माइक पोम्पियो ने मजीद कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रद्द अमल से इस बात का अंदाजा होता है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन जैसे ममालिक के लिए चीन एक बड़ा खतरा है। इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अमेरिकी फौज को दुरुस्त मौके पर मुस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका के इस बयान ने दुनिया भर को हिला के रख दिया है, यानी अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शरीक हो चुका है। चीन के खिलाफ अगर अमेरिका भारत में फौज उतारेगा तो यकीनी तौर पर कशीदगी में शिद्दत आएगी और ये शिद्दत दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल देगी। भारत को खुद इस बात का इदराक होना चाहिए कि हालात इस वक्त किस जानिब जा रहे हैं। मोदी जंग को रोकने की बजाय इसकी तरवीज कर रहा है, जो इस बात का खुला सबूत है कि भारत अमन का बड़ा दुश्मन है, जबकि अमेरिकी हुकाम का हालिया कदम दुनिया भर के लिए संगीन खतरे से कम नहीं।
नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कहा है कि मुल्की सरजमीन पर बुरी निगाह डालने वालों को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। मोदी ने दबे लफ्जों में चीनी मसनूआत का बाइकाट करने की भी हमायत की है। गुज़िश्ता रोज मोदी ने एक अहम बयान दिया कि वो मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने की खातिर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा है कि आजादी से पहले असलह साजी में भारत पेश था, लेकिन आजादी के बाद मुल्क में दिफाई पैदावार पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और अब ये कमी उनकी हुकूमत पूरी कर रही है। लद्दाख में भारतीय सरजमीन की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। चाइनीज मसनूआत इस्तेमाल न करने की धमकी और चीन को मुआशी तौर पर झटका देने के हवाले से भी मोदी ने एक अहम बात की। वो कहते हैं कि मुल्क भर से उन्हें ऐसे खतूत मिल रहे हैं जिनमें उनसे वादा किया गया कि वो मकामी सतह पर तैयार करदा मसनूआत ही खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे और भारतीय हुकूमत भी इस पर अमल दरामद करेगी। भारतीय सियासी रहनुमा कौम परस्ती के नाम पर चीनी मसनूआत के बाइकाट और चीन को सबक सिखाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन माहिरीन के नजदीक ये सब वक्ती जोश से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत की मार्केट का चीन पर इतना निसार है कि उससे निजात हासिल करना मुश्किल है। भारत हजारों मसनूआत और खाम माल के लिए चीन पर इन्हिसार करता है। भारी मशीनरी से लेकर हर तरह के टेलीकॉम, पावर आलात और दवा साजी में इस्तेमाल होने वाले अजात तक के लिए खाम माल इसे चीन से ही दरामद करना पड़ता है। भारतीय महकमा कॉमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। लिहाजा मोदी का ये बयान भी झूठ का पलंदा है, क्योंकि इस पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं हो सकता और ये बात मोदी समेत इसके हामी भी जानते हैं। लेकिन झूठ बोलने की रिवायत को बरकरार रखने के लिए मोदी इस किस्म के बयानात दागता रहता है। नाज़रीन ग्रामी, जमीनी हकायक और माहिरीन के तबसरों के मुताबिक चीन के साथ सरहदी तनाज़े की इस सूरत हाल में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कौमी सलामती के भारतीय मुशीर अजीत डोल और भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत भी दम बखुद और परेशान दिखाई देते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत चीन सरहदी कशीदगी का हंगामा बरपा है। भारतीय मीडिया ताज़ा लड़ाई को कारगिल से तशबीह दे रहा है। सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर भारतीय इलाके पर चीनी फौज काबिज हो गई है, मगर भारतीय क़यादत बिल्कुल खामोश है। यही अगर पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ा होता तो भारत ने चीख कर आसमान सर पर उठा लेना था। चीन कहता है कि भारतीय अफवाज ने उन्हें इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई। चीन हिंदुस्तान से दरखास्त करता है कि वो जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे और सरहद पर मौजूद अफवाज को रोके, सरहद अबूर न करे, इश्तियाल मत दिलाए और कोई ऐसी यकतरफा कार्रवाई न करे जो कि बॉर्डर की सूरत हाल को पशीदा करे। तजियाकारों का ये भी कहना है कि भारत इस वक्त इन तमाम मुतनाज़े इलाकों पर अपने दावों को मजबूत बनाना चाहता है, जिनके बारे में इसका दावा है कि वो इलाके इसके हैं। हाँ कि दर हकीकत ये इलाके मुतनाज़े हैं। अक्साई चीन में भारत की सरगर्मियां दरअसल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिक इसकी हालिया सरगर्मियों की कड़ी का हिस्सा है, जिन पर इसने अपने दावों को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है। जबकि मकबूजा कश्मीर की पैदाशुदा सूरत हाल ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजीद गहरा और मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। इस वक्त चीन लद्दाख के साथ साथ मकबूजा वादी की लड़ाई भी लड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्लान है। हकीकत ये है कि भारत दो न्यूक्लियर मुल्कों यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान फंस कर रह गया है और जल्द ही हार मानकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायमो दायम रखे और पाक चीन दोस्ती को इसी तरह सलामत रखे और मोदी और इसके हवारियों पर इसी तरह बरतरी दिलाई रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।